अपडेट आज की है कि आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र था, कई बच्चे बहुत परेशान थे कि हम मॉडल पेपर कहां से प्राप्त करें। तो अपडेट आ चुकी है कि आपके यूपीएमएसपी पर ये अपलोड कर दिया गया है हाई स्कूल बच्चों के लिए। तो यहाँ जो पल पल की खबरें आती हैं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ सबसे पहले अब आपको मॉडल पेपर के लिए कहीं भटकना नहीं है, आपको यूपीएमएसपी पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ मॉडल पेपर आप लोग का हाई स्कूल का हिंदी का आया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ आप लोग जानते होंगे आप लोग को ओमार सीट पर क्या देना है, आप लोग को ओमार सीट पर बहुकल्पीय प्रश्न करना है। तो यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को देना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कई क्वेश्चन ऐसे हिंदी के आए हैं जो कि यहाँ ऑप्शन के तौर पे 4 मार्क, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक राइट है, उस पर आपको टिक करना है। देखिए प्यारे बच्चों, जो एक आपका सही विकल्प है वो 1 मार्क्स का है। तो उसी हिसाब से आपको ओमार सीट पर पेन से, ब्लैक पेन से आपको फिल करनी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन, यहाँ लास्ट में इतना बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तैयारी उस पर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी उसका मतलब अगर आंसर है तो आप तुरंत देकर टिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो आपका खंड बा है, यहाँ से आपको लिखने का काम करना है। तो यहाँ गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो हाई स्कूल का जो हिंदी का जो आपका गद्यांश पद्यांश था, तो हमने आपको वो जितने भी चैप्टर थे हमने आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका इसमें ऑप्शन के तौर पर भी यहाँ दे दिया गया है। तो जो अगर दोनों में से जो ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, जो सही लग रहा है, जो आपको याद है, उसी को करना है। अब यहाँ देख सकते हैं साथ में यहाँ इसके मार्क्स भी दिए गए हैं कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ इसी पैटर्न पर आधारित आपका ऐसे ही यूपी बोर्ड में एग्जाम में आपका पेपर एकदम इसी तरीके से आएगा। अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन सारे आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जहाँ जिस स्थान पर जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ आ रहा है उसी को आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से बनानी है। क्योंकि आप लोग ध्यान से दीजिएगा पेपर, क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक हो जाता है तो कटिंग पिटिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी है कॉपी में। तो यहाँ देख सकते हैं आप यूपीएमएसपी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलिए आप लोग का अगर हम यहाँ आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न करवा देते हैं, इसमें से पता नहीं 1-2 क्वेश्चन आप लोग का फंस ही जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो बाबू गुलाब राय हैं, तो यहाँ पूछ रहा है किस युग के लेखक है। तो जो राइट आंसर है आपका 3rd वाला होगा, उस पर टिक कर लीजिएगा, शुक्ल युग होगा। अब यहाँ सेकंड है आपका चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि आपकी किस विधा की रचना है, निबंध की है। अब गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद, आप लोग जानते होंगे जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने गबन गोदान इन्होंने लिखा है। अब शुक्ल युग की समय अवधि यहाँ पूछ रहा है, तो शुक्ल युग की समय अवधि 3rd वाला आपका राइट होगा। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना, तो आत्मकथा हो जाएगा, 1 मार्क्स तुरंत आपको मिल जाएगा, टिक करना है आपको मार्कशीट पर। तो देखिए साथ में हमारे चैनल को शेयर भी करते चलिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि यूपीएमएसपी पर जो मॉडल पेपर है वो अपडेट आ चुका है, वहाँ से सारे सब्जेक्ट का आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए मधुशाला किसकी रचना, तो मधुशाला आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की है। भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती जो हमारी रचना है वो मैथिली शरण जी की है। क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। अब यहाँ कह रहा है 9 क्वेश्चन है आपका, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो आंसर है वो फर्स्ट वाला राइट है, 1843 का। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम आपका जो राइट आंसर है इसमें बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका 4 वाला राइट है, रीतिकाल। क्या हो जाएगा, रीतिकाल, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ हास रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। जिस हिसाब से यहाँ हम आपको एक श्लोक सुना ही देते हैं इसी बात पर। देखिए सबने देखा चिड़िया खाना, सुना चीखना और चिल्लाना, धवल टोपियां फेंक रहे थे, मसलन गधों से रेक रहे थे, धोती कुर्ते में थे हाथी, सुअर ऊँट थे जिनके साथी। तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं कि क्या ये श्लोक सुनकर आपको हंसी आई कि नहीं, तो जरूर कमेंट्स में करना ना भूलें कमेंट। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ आपको
इसमें पहचानना है, क्या पहचानना है कि अलंकार इस पंक्ति में कौन सा है। अब यहाँ कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला जो छंद होता है दोस्तों उसमें आपका 4 चरण होता है। क्या होता है? 4 चरण होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग है। तो उप मतलब पहले होता है, उपसर्ग जो पहले आता है प्रीफिक्स। तो पहले आया आपका आ, तो यहाँ हो गया आपका आ, 4 वाला राइट है। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसी हिसाब से आपको सारे इसमें से आपको सॉल्व करनी है। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधार। तो इसी हिसाब से आपको सारे यहाँ विकल्प दिए गए हैं, आपको इसमें से टिक करना है। तो आप लोग इसमें जो टिक वाला दिया गया है, आप लोग एक भी क्वेश्चन इसमें अगर नहीं जैसे आप लोग नहीं छोड़ते हैं और आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कम से कम कितने क्वेश्चन यहाँ उठा सकते हैं। यहाँ कितने क्वेश्चन दिए गए हैं ध्यान देते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ विकल्प के तौर पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 20 क्वेश्चन दिए गए। तो 20 नंबर आपके बिल्कुल हाथों में है, ऐसे चुटकी बजाकर आप उससे ले सकते हैं। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा विकल्प में, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन भी हो जाती है कि आखिर ये वाला राइट है ये वाला। बट आप लोग अपनी प्रैक्टिस बनाए रहेंगे तो आप लोग तुरंत उसे सॉल्व कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे अपडेट आया हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्टूडेंट को इसका अपडेट दे देते हैं। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ये भी श्लोक वाला बताइएगा कि हास रस का श्लोक सुनकर किन किन लोगों को हंसी आई, किन लोगों को नहीं आई। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।